को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम आज आपके गांव में पहुंची है। आप गांव में जो आपने विकास कार्य कराए अपने प्लान में और जो गांव की समस्याएं हैं उसके बारे में आप बताएं। नमस्कार, मेरा अपने गांव के नगर निवासियों से अनुरोध है कि जैसे ही हमने अपने गांव में विकास कार्य किए हैं अपने समय में, और अब मैं सरस्वती नगर का मंडल अध्यक्ष हूँ एससी मोर्चे का बीजेपी पार्टी से, तो अब भी हमने अच्छे कार्य कराए हैं। एमएलए की सहायता लेके, एमएलए से ग्रांट लेके हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन बनवाया और एक हरिजन चौपाल बनवाई और गुरु घर में पूरे आंगन में टाइलों का काम कराया। फिरनी आदि कम से कम 10-15 लाख की ग्रांट फिरनी में लगाई है या तो गांव का विकास कार्य अच्छा चला, लेकिन फिर भी काम कहीं अधूरे हैं, जिससे मैं आने वाले समय में अपने सरकार से गुजारिश करता हूं कि जो काम हमारे गांव के अधूरे हैं उनको भी पूर्ण कराया जाए जल्दी से जल्दी। जैसे कि आपके सरपंच पर आरोप लग रहे हैं, आपके सरपंच ने गबन किया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने काम तो किया है गांव में पर लेकिन गबन ज्यादा किया है, जो सड़कें बैठी पड़ी हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा विकास हुआ है? वो तो जब इंक्वायरी होगी सर उससे ही पता चल जाएगा स्पष्ट सारा का सारा। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ तो ले लिया पर सबका विकास नहीं हो पाया, नहीं हुआ। नहीं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें मैं तो यही कहूंगा कि जैसे ही कोई इंक्वायरी आती है अगर उसमें अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए सरपंच के खिलाफ। राज्यों में अभी चुनाव हैं, इन चुनाव में क्या स्थिति रह सकती है भाजपा की? भाजपा के बारे में, पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे हमारी पार्टी जीतेगी सारी जगह, फुल वोट से जीतेगी। जो लोगों के काम नहीं हो रहे हैं उस हिसाब से लगता है आपने जीत जाएगी 500 सीटों में? तो कहेंगे जी, हमारी तो यही है जी, सोच यही है हमारी भाई, हमारी 500 राज्यों में हमारी सरकार आएगी सर। पूर्ण बहुमत से आएगी या फिर समझौते? पूर्ण बहुमत से आएगी। पूर्ण बहुमत से आएगी। जी सर। अच्छा, आप और बताइए, आपके हल्के में जैसे कितने गांव आते हैं जब आपको एससी मोर्चे का प्रधान बनाया गया है? मेरे हल्के गांव में कम से कम 100 गांव लगभग सर। 100 गांव में क्या क्या समस्या सामने आ रही है? कई जगह समस्या है सर, बहुत ज्यादा। जैसे कि गलियों की है या मकानों की है। कई जो हमारी सरकार के सीएम साहब की ये सोच है भाई एक लाइन में अगर एक से आदमी शुरू होता है तो 100 आदमी उस तक कोई सहायता नहीं जाती सरकार की। हमारे सीएम साहब की ये सोच है भी पहले आदमी से लेकर 100वें आदमी तक पूरी की पूरी सहायता जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने योजनाएं तो बहुत चलाई हुई है, धरातल पर कितनी चल रही है? कितनी लोगों को लाभ मिल रहा है? अभी तो बहुत कम लोगों को लाभ मिल रहा है। बहुत कम लोगों को मिल रहा है। कारण क्या है इसका? बस ये अभी गुमराह कर रहे हो ऑफिसर जी। किस प्रकार ये जल्द से जल्द काम करो। किस प्रकार गुमराह करते हैं आप अंदाजा आप मीडिया के सामने बताएंगे जरा? जैसे पब्लिक जाती है उसके सामने देखी हो जाती है, कह देते हैं अभी आएंगे आपके गांव में दौरा करेंगे, लेकिन पब्लिक फिर भी देखती रह जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा 2022 में सभी के मकानों की छत पक्की हो जाएगी। कितने लोगों की छत पक्की हुई अभी तक? कितने लोग रह गए? अभी कुछ हो गया काम, कुछ पेंडिंग है, सब चल। आपके जब से आप एससी सॉइल के प्रधान बने हैं? जी सर। एससी मोर्चा के प्रधान बने हैं, तब से लेकर अब तक आपने कितने एससी भाइयों की जो समस्या है उसको सोल्व किया है, समाधान किया है? कई गांवों से करा दिया सर समस्या। कई गांवों की समस्या समाधान हो चुका है, कहीं बाकी है अभी? हाँ जी, कहीं बाकी है। कैसी कैसी समस्या आपके सामने आती है? जैसे कि बस मकानों की होती है, सबसे पहले तो गरीब आदमी की मकान की होती है, लेटरिन बाथरूम की होती है। और दूसरा एक और समस्या आती है कि बीपीएल दिहाड़ी वगैरह मजदूरी वगैरह ये भी चल रहा है सर। उनके मतलब नाम काट दिए जाते हैं और वो दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करते हैं, उनको जोड़ने के लिए एडी से चोटी तक का जोड़ लगाना पड़ता है। वो हार के थक के घर बैठ जाते हैं कि जब उनका काम नहीं होता। नहीं सर, ये भी काम होगा जी। लोगों को जो अभी सरकार ने एक स्कीम चलाई हो पहचान पत्र की, पहले वो सीएससी सेंटर तक थी लेकिन अब वो एक वर्कर तक पहुंच चुकी है या वर्कर के पास ऐप लोड कर दी है। अब वर्कर देखेगा उसकी आमदन कितनी है, कम है, ज्यादा है, अब वो उसके हाथ में है, वर्कर के बना दी है। अब वर्कर ही उनको सारे का समाधान करेगा। आप जैसे हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? और जैसे आज अभी हमारे कुछ दिन बचे हैं, गुरु रविदास जयंती है, उसके बारे में आप आम जनता को बधाई देंगे? हाँ जी, मैं अपने नगर निवासियों को अपने श्री गुरु रविदास महाराज के 645वें जन्मदिन पर भी सभी को बधाई देता हूं और पूरे भारत देशवासियों को भी बधाई देता हूं कि अपना श्री गुरु रविदास महाराज का जन्मदिन आने वाली 16 तारीख को 645वें दिन के उपलक्ष्य में जोर शोर से बढ़ चढ़ कर मनाया जाए।
श्री गुरु रविदास महाराज के जन्मदिन पे अपनी पार्टी की तरफ से तत्पर रहेंगे। जैसा कि आपने सुना और देखा, अभी हमारे साथ पूर्व सरपंच थे, उन्होंने अपने गांव का ब्यौरा दिया है, कुछ समस्याओं का बारे में बताया है और जो सरपंच के पास पैसा आया 5 सालों में उसकी जांच होनी चाहिए। अभी इसी के साथ अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी आवाज बने हैं और बने रहेंगे। इसी के साथ बने रहे मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रदीप के साथ। देखते रहे स्पेशल रिपोर्ट।